ऐसे मेरे बहन और भाई जो सफली परियों के शौकीन हैं वो मैदान में आए। आज मैं उन अपने थके हारे बहन और भाइयों के लिए एक सफली परी का अमल लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसका अनवान है सफली परी शाज की तस्खीर का लाजवाब अमल। ये अमल उन मेरे बहन और भाइयों के लिए है जो सफली परियों के अमल कर करके थक गए, जिनका अमलियात से भरोसा उठ गया कि ये अमलियात में कभी कामयाबी नहीं होती, ये झूठ है। ऐसे बहन और भाइयों के लिए ये अमल लाया हूँ। मेरे इस अमल को करें और 100% कामयाबी हासिल करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। ये अमल सिर्फ 10 मिनट का है। अमल को मर्द औरत दोनों कर सकते हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों कर सकते हैं। और अमल करने का जो तरीकाकार है वो नहायत ही आसान है। इतना आसान अमल आज तक यूट्यूब के अपलोड नहीं हुआ होगा जितना आसान ये अमल है। इस अमल में ना तो बखूर की कोई ज़रूरत है और ना ही असार की कोई ज़रूरत है। नहायत ही सिंपल तरीके का अमल है। सिर्फ आपने गुलाब से बाज़ार से 11 गुलाब के फूल लेने हैं। 11 गुलाब के फूल लेने के बाद जिस कमरे में आपने अमल करना है, उस कमरे में आपने बाजार से थोड़ी सी हड्डियां ले आनी है। बड़े गोश्त की वो हड्डियां आपने रख देनी है। ठीक है। दिन 12 बजे से पहले पहले वो हड्डियां आपने रख देनी है। सारा दिन वो हड्डियां आपके रूम में पड़ी रहें और रूम में आपने वक्तन फवक्तन अगरबत्तियां जलाते रहना है ताकि पूरे रूम में खुशबू रहे। और जब आपने अमल करना है तो मशरक की तरफ मुंह करके अमल करना है। और जो आपके पास 11 गुलाब के फूल हैं वो भी आपने हड्डियों के साथ ही रूम में रख देने हैं। जब आपने अमल के लिए रात 12 बजे रूम में जाना है तो जिस्म आपका साफ हो, कपड़े आपके साफ हो, कपड़े किसी भी रंग के पहन लें। और आपने मजीद अगरबत्तियां फिर जला देनी है। जलाने के बाद आपने मुंह अपना मशरक की तरफ कर लेना है, जिस तरफ से सूरज निकलता है। और गुलाब की पत्तियों को, जो गुलाब के फूल है ना, उनमें से 3 फूल आपने उठाने हैं, उनकी पत्तियां बना लेनी है। उनकी पत्तियों को गोल दायरा बना के उस दायरे में आपने बैठ जाना है। और हड्डियां और बाकी के जो फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, वो उनको एक साइड पे अपने रख लेना है। और फिर इस मंत्र का आपने विर्द करना है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और मैं भी पढ़ के सुनाता हूँ ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। अजब या शाज मूख है या बाज यूख है या तूख है। तादाद है इसकी 485 बार। आपने उस पत्तियों के आसार के अंदर बैठ के जब आसार लगाना है, पत्तियों के ऊपर पड़ना कुछ नहीं है, बस पत्तियों का गोल दरा लगा के उसमें बैठ के आपने इस मंत्र को 487 बार पढ़ देना है। जब आपने 487 बार पढ़ देना है तो जैसी आपकी तादाद पूरी हो जाएगी, ये शाज परी आ जाएगी और आके आपसे कहेगी कि आपने मुझे बुलाया है, आप मुझसे क्या चाहते हैं। आपने मेरा नाम ले लेकर मुझे आवाज़ें दी हैं, मैं आ गई हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो सबसे पहला जो सवाल है आपका वो ये होना चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जायज़ और नाजायज़ काम करने का वादा करो। कसम खाओ अपने बाप अबलीस की कि जब बुलाऊंगा आओगी, जिधर भेजूंगा जाओगी, जो कहूंगा करोगी। इसके बाद ये कसम 3 बार आपने लेनी है। इसके बाद आपने कहना है कि अपनी दोबारा हाजिरी का तरीकाकार बताओ। ये अपनी दोबारा हाजिरी के लिए आपको एक रिंग देगी। उस रिंग को जब भी आप रगड़ोगे, गर्म करोगे तो इसकी हाजिरी हो जाया करेगी। अमल करने से पहले हमसे इजाज़त लें, अमल के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लें, फिर अमल को करें। बिना इजाज़त के और बिना इन्फॉर्मेशन के अगर आप अमल करोगे तो कभी कामयाबी नहीं होगी, उल्टा आपको रज्जत और बंदश का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर बात वजाहत के साथ समझा दी है। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना लगी हो तो दिए हुए नंबरात पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।